हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो देखो, आज ना मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, मतलब हम केमिकल इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं, और साथ ही साथ हम आज ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो आपको मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो यहाँ पर आई बटन आ रही है जिस पर क्लिक करना, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इसे समझने से पहले हम एक केमिकल रिएक्शन पर गौर करते हैं ना। क्या होता है जब मैं मैग्नीशियम का रिबन लेता हूँ और उसे एयर में बर्न करता हूँ, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना वो जलने लगता है वाइट कलर की डाइजलिंग फ्लेम के साथ, मतलब सफ़ेद कलर की चमकती आग निकलती है और क्या बन जाता है, और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश, मतलब राख बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इसे पेपर पर लिखना है तो ये आधा पेज भर जाएगा इसे लिखने में। तो इसी समस्या से बचने के लिए केमिकल इक्वेशन आई। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब मैं इसे एक वर्ड इक्वेशन के रूप में ले सकता हूँ। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड्स में लिख सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया और मैंने उससे मैंने एयर में बर्न कर दिया, मतलब मैग्नीशियम के रिबन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया। तो क्या बना लिया, तो बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो मैंने उतनी बड़ी आधे पेज की रिएक्शंस को सिर्फ एक लाइन में लिख दिया। क्या लिख दिया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस टाइप से किसी रिएक्शन को लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन क्या हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें रिएक्शन किन के बीच में होती है। रिएक्शन होती है एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव 118 एलिमेंट्स। ठीक है ना, जिनमें से 92 नेचुरल होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो 92 एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तभी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं पूरा पीरियोडिक टेबल दे दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लर्न कर लें। ठीक है ना, इसमें केमिकल्स के नेम हैं और उनके सिम्बल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं से मिलकर ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल इक्वेशंस को लिखने के कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो एक केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। क्या फिक्स होती हैं, केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट रूल हमारा ये होता है, क्या होता है कि हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, आप यहाँ खड़े हुए सामने आपके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट को। किन्हें लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स को लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। और जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, जितने क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उन्हें हमें लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड। कहाँ लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और राइट हैंड साइड कौन होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया। सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल ये बोलता है कि मान के चलो भाई एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और यहाँ भी एक रिएक्टेंट है, तो जितने भी रिएक्टेंट ज़्यादा हैं उनके बीच में आपको प्लस लगाना है। अगर यहाँ 3 रिएक्टेंट हैं तो फिर से प्लस लगा के थर्ड वाले रिएक्टेंट आपको लिखना है। ठीक है, और हमें करना क्या होता है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाना होता है। ठीक है ना, तो हमने ये एरो लगा दिया, यहाँ मेरे रिएक्टेंट थे और यहाँ मैंने सपोज किया मेरे प्रोडक्ट कितने बने हैं, 2 मेरे प्रोडक्ट बने हैं, तो मैंने 2 प्रोडक्ट मैंने लिखे और उनके बीच में मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको जो एरो होता है, वो एरो का जो हेड होता है वो आपको प्रोडक्ट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है ना। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट, ये जो एरो है ना, ये हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। अभी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन की डायरेक्शन यहाँ से है, रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे लिखना है। तो फर्स्ट वाला रूल बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट हमें लिखना है ना। अगर सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हमें प्लस का सिंबल लगाकर बीच में लिखना है ना। और अगर प्रोडक्ट अगर एक बन रहा है तो ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उनके बीच में प्लस लगाकर लिखना है। और फिर सेकेंड रूल क्या था, बीच में हमें एरो का यूज़ करना है। ठीक है ना, अब उस एरो का जो हेड होगा, उस एरो का जो हेड है, जो सर है उसका, वो कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रूल्स होते हैं। बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल बहुत ज़्यादा ईजी है, देखो कुछ नहीं है। थर्ड रूल में हमें करना क्या होता है कि हमने जो भी रिएक्टेंट वगैरह लिए हैं उनका हमें सिंबल लिखना पड़ता है। हर रिएक्टेंट का, या फिर मैं बोल सकता हूँ हर कंपाउंड का, एलिमेंट का अपना फॉर्मूला होता है। एक्चुअली एलिमेंट के फॉर्मूले होते हैं और एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना, तो हमें रिएक्शंस में उनके क्या यूज़ करने होते हैं, हमें रिएक्शंस में उनके सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन जो होता है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है, क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है ना,
तो अभी तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? C होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो थर्ड वाला रूल क्या होता है कि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब फोर्थ वाले रूल की बात करते हैं। फोर्थ वाला रूल क्या होता है? देखिए फर्स्ट नंबर वाला रूल तो ये था कि आपको LHS RHS साइड ध्यान रखना है, मतलब LHS साइड आपका रिएक्टेंट होना चाहिए और RHS साइड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड रूल क्या था? अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आपको उनके बीच में क्या लगाना है? प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था आपको एरो लगाना है, ठीक है ना, जिसमें जो उसका एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की साइड होना चाहिए। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये था कि आपको उनके सिंबल्स यूज़ करना है, ठीक है ना। फिफ्थ रूल क्या होता है वो भी सीख लीजिए। देखिए क्या होता है कि हम जो भी रिएक्टेंट यूज़ करते हैं किसी रिएक्शन में, अब या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं या फिर एक्वस स्टेट में हो सकते हैं। तो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस आप सभी को पता है, एक्वस जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ। जैसे अगर मैं चूने को लूँ तो चूना भी सॉलिड है और मेरे हाथ में पानी लिक्विड है, लेकिन अगर मैं चूने को पानी में मिला देता हूँ तो फिर ये बन जाती है एक्वस स्टेट, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, रिएक्शंस के नीचे उनकी स्टेट को मेंशन करना होता है, ठीक है। हर रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर रिएक्शंस में आपको ये देखने को मिल सकता है। जैसे अब इसकी बात करें कार्बन, तो कार्बन हमने यहाँ पर सॉलिड लिया था, तो कार्बन के नीचे हम लिखेंगे S, ठीक है ना, ब्रैकेट में। ओ ऑक्सीजन कैसा था हमारे पास? गैसेस स्टेट में था, तो हमने यहाँ पर G लिख दिया। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो भी हमारे पास गैस बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। S जो होता है वो यूज़ होता है सॉलिड के लिए, G जो होता है वो यूज़ होता है गैसेस के लिए, और L जो होता है वो यूज़ होता है लिक्विड के लिए, और AQ जो होता है वो यूज़ होता है एक्वस के लिए, ठीक है ना। तो इतने सॉलिड स्टेट मतलब इतने स्टेट्स को हम नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दो रूल्स और बचे हुए हैं ना, देखिए कौन कौन से। सबसे पहले हम इस रिएक्शन पर गौर करते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड है, Ag मतलब होता है सिल्वर, Cl मतलब होता है क्लोराइड। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो एक्चुअली पता है होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं और उसे सनलाइट में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? सनलाइट में, मतलब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि जब हम AgCl को सनलाइट में रखते हैं, अब देखिए आप ये सोचिए कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी रिएक्शंस में हम कोई चीज़ मतलब रिएक्शन में अगर कोई फिजिकल एलिमेंट हम बोल सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल एलिमेंट बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो कि रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, अगर वो इस पर असर डाल रही है तो इसे हम कहाँ एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे इस रिएक्शन को करवाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सनलाइट, तो हम उसे एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सनलाइट की वजह से क्या होगा? AgCl जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब देखिए लास्ट वाला रूल और क्या कहता है। लास्ट वाला रूल ये बोलता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी एटम्स यूज हुए हैं यहाँ पर उतने ही एटम्स होना चाहिए। मतलब ये जो रिएक्शन है ये इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर AgCl, यहाँ पर Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है ना। Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब होता है क्लोरीन। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी Ag है, यहाँ भी मतलब Ag मतलब यहाँ भी क्या है? सिल्वर ही है, और यहाँ भी क्या है? Cl है, Cl मतलब क्लोरीन। देखिए तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ भी उतने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स मिलने चाहिए। अगर कहीं पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों बैलेंस रहें, मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ भी उतने ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस है तो हम इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी सीखेंगे कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी नंबर लगा, यहाँ पर दो कंपाउंड है, एक Ag है और एक Cl है। Ag मतलब यहाँ पर सिल्वर भी है और Cl मतलब यहाँ पर क्लोरीन भी है। अगर कोई नंबर आगे लगा हुआ है तो वो नंबर दोनों के लिए होता है। मतलब जो 2 है वो यहाँ पर सिल्वर के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। मतलब हमारे पास यहाँ सिल्वर कितना है? 2 है, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन कितना है? वो भी कितना है? 2 है, ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, यहाँ पर सिल्वर कितना है? 2 है, और क्लोरीन कितना है? वो भी देखिए कितना है? 2 है। मतलब तो हमारी इस रिएक्शन में दोनों तरफ एलिमेंट बैलेंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, ठीक है ना। ये टोटल रूल्स होते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है।
अब आपका जो टॉपिक बचा हुआ है वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।